लाइट भी है। मेरा लाइसेंस वाला भी है। कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और फिर अगर नहीं करते हम लोग कड़ाई से इसका पालन करेंगे। ध्यान देंगे, कोई भी नो पार्किंग जोन पर, कोई भी नो पार्किंग जोन पर टू व्हीलर, फोर व्हीलर गाड़ी नहीं पार्क करेंगे। गाड़ी अपनी गाड़ियों को पार्किंग स्थल पे ही पार्क करेंगे। अगर आपकी गाड़ी नो पार्किंग जोन पे अगर पकड़ी जाती है तो आपके ऊपर फाइन किया जाएगा और गाड़ी को टो करके थाना ले जाया जाएगा। वो चौक पे देख रहे हैं कि काफ़ी जाम लग रहा है और उसके कारण क्या होता है कि पूरी सिटी में जाम हो रही है, क्योंकि वो समझ लीजिए एक नर्व सेंटर है। तो वहाँ भी बहुत सारे डेब्रीज हैं जिसको आराम से हटाया जा सकता है। रहेगा कि सब कोई अपना सामान हटा ले और अगर नहीं हटाया जाता है, अगर अतिक्रमण में पाया जाता है कि उनका सामान लगा हुआ है तो वो जब्त कर लिया जाएगा। मतलब इस पर सख्ती साफ देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस खबर पर हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले अतिक्रमण करने वाले और यातायात में व्यवधान उत्पन्न करने वाले एक बार फिर से हो जाए सावधान। फिर न कहना मालूम नहीं था, क्योंकि एक बार फिर से रांची नगर निगम का निकलने वाला है बुलडोजर, तो वहीं ट्रैफिक पुलिस की गिरने वाली है गाज। यह क्यों कह रहे हैं हम आगे आपको बताएंगे और अधिकारियों ने क्या कहा उसे भी आपको हम सुनाएंगे। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजधानी रांची में यातायात के सुधार को लेकर कई बार कोशिशें की गई, लेकिन नाम मात्र का भी सुधार नहीं हुआ। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आपको बता दें, जब जब ट्रैफिक SP बदलते हैं तब तब राजधानी रांची में यातायात में सुधार को लेकर नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस एक्टिव हो जाती है, लेकिन चंद दिनों के बाद फिर से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है। आपको बता दें, मेन रोड में हर एक दिन जाम का सामना वाहन चालकों को करना पड़ता है, लेकिन यातायात पुलिस जाम से मुक्त कराने की जहमत नहीं उठाती, और जब जहमत उठाती है तो कुछ लोग धौंस भी दिखाने से बाज नहीं आते हैं। ट्रैफिक पुलिस को ही रूल्स सिखाते नजर आते हैं। इसे भी SMP न्यूज ने दिखाया है। बात करें रांची के नए ट्रैफिक SP की, तो राजधानी रांची की जनता को एक बेहतर यातायात व्यवस्था देने के लिए आते के साथ ही इन्होंने भी ट्रैफिक में सुधार को लेकर मोर्चा खोल दिया है, लेकिन मेन रोड, रातू रोड, अपर बाजार जैसे व्यस्तम जगह पर ट्रैफिक में सुधार नहीं दिख रहा है। लेकिन यह भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी तो मात्र इनको आए 2 दिन ही हुआ है, लेकिन इनके तरफ से यह साफ देखा जा रहा है रांची वासियों को जाम की जाम से जहां तक हो सके हम निजात दिलाएं। लेकिन वहीं रांची नगर निगम के सुस्त रवैये से मेन रोड में जाम की स्थिति बदस्तूर बनी हुई है। नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम गाहे बिगाहे खाना पूर्ति कर अपना पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन SMP न्यूज के दर्शक भी कमेंट बॉक्स में सबूत देते नजर आते हैं। कमेंट बॉक्स में साफ लिखते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यह क्यों कह रहे हैं हम? लगातार कई सालों से हम ट्रैफिक की खबरों से आप सभी को अपडेट कराते आ रहे हैं,
कि क्या कुछ चल रहा है राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर। ऐसे में राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था में सुधार की कल्पना करना बेमानी जान पड़ती है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि रांची की ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम लाख प्रयास कर ले, जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी तब तक सुगम यातायात व्यवस्था की कल्पना करना भी बेकार है। क्योंकि कई दुकानदारों को दुकान रहते हुए दुकान को सड़क पर ही दुकान को फैलाकर बिजनेस करना है, तो वहीं हर किसी को सड़क पर जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी है। पहले हम तो पहले हम, भले ही एक साइड से 5 लाइन लगाकर घंटों खड़ा होना क्यों न पड़े, तो वहीं ऑटो वाले सड़क पर या चौक पर ऑटो लगाकर खड़े रहेंगे पैसेंजर के इंतजार में, क्योंकि वे भी कमाने निकले हैं। भले ही स्कूली बस में छोटे छोटे बच्चे घर जाने के लिए तड़पते ही क्यों न रहें, तो वहीं एम्बुलेंस में भी पेशेंट तड़पता रहे और आम पब्लिक जाम में रेंगती रहे। इन बातों से कई बुद्धिजीवियों को लेना देना नहीं है। हाँ, एक बात कहते जरूर नजर आ जाएंगे, रांची की यातायात व्यवस्था बद से बदतर है। लेकिन इसका दोषी कौन? शायद वैसे लोग जब आईना के पास खड़े होंगे तो जरूर पता चल जाएगा। बातें थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्चाई यही है, माने या ना माने। वैसे ही कुछ दिनों से यह भी देखा जा रहा है कि ब्रिज निर्माण कर रही कंपनियों के तरफ से भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। इसका भी सबूत SMP न्यूज दे चुका है। तो वहीं नगर निगम की लाल बसें भी कम नहीं है। कहते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबह नल्ला। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आधा शहर को तो गंदा इन्होंने कर रखा है। जहाँ मन किया वहीं पार्क किया और जहाँ पैसेंजर हाथ दिया वहीं रुक गए। बहरहाल रांची के नवनियुक्त ट्रैफिक SP सुमित कुमार अग्रवाल ने यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक किया। लेकिन आइए सुनते हैं रांची नगर निगम के अधिकारी, तो वहीं रांची के ट्रैफिक SP ने जो कुछ भी कहा उसे आपको भी सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए। तो वहीं इस बैठक के बाद जब रांची के ट्रैफिक SP सदल बल उतरे सड़क पर तो क्या कुछ हुआ और क्या था नजारा। आइए तमाम खबरों को देखते हैं विस्तार से और सुनते हैं कि सड़क पर उतरने के बाद फिर रांची के ट्रैफिक SP ने क्या कुछ कहा। यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए जितने भी मल्टी एजेंसी इसमें काम कर रहे हैं सभी के साथ एक मीटिंग किया गया। इसके तहत हम लोगों ने NIC को, RMC को, स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं उनको, जुडको को, LNT को और रेड एंड पिंक बस जो रांची में चला रहे हैं उनके वेंडर के ऑनर को हम लोगों ने आज बुलाया था और एक डिटेल डिस्कशन हुआ है। और हर पॉइंट पे लंबा डिस्कशन करके हम लोग सभी को उसके बारे में बताए हैं कि उनका क्या रोल है और हम लोग उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि रेड एंड पिंक बसेस के बारे में मुझे शिकायत आ रही थी कि जो भी स्टॉपेज पॉइंट है वो उस स्टॉपेज पॉइंट पे न रुक के कहीं और रुक रहे हैं और काफ़ी फ्रिक्वेंटली रुक रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि मेन रोड और अन्य रोड जाम हो रहे हैं। तो इसलिए उनको कहा गया है कि आपको आपके जो भी एग्रीमेंट है और जो स्टॉपेज पॉइंट बनाया गया है उसी स्टॉपेज पॉइंट पे बस को रोकना है, उसके अलावा कहीं नहीं रोकना है। जो इस बात पे वो एग्री भी किए हैं और आज वो जाके अपने ड्राइवर के साथ मीटिंग करेंगे और साथ ही साथ हम लोग एक टीम भी बना रहे हैं जो ये इंश्योर कराए कि वो उस पॉइंट पे रुकेगा। उनका ये भी कहना था कि कुछ स्टॉपेज पॉइंट जैसे हैं वेंडर के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है, तो हमने RMC के साथ कोऑर्डिनेट करके ये कहा है कि जो भी स्टॉपेज पॉइंट अगर वेंडर के द्वारा कैप्चर हुआ है उसको हम लोग खाली करवाएंगे सो दैट कि बस वहाँ रुक पाए। इसी के साथ हम लोगों ने LNT के साथ भी एक लंबी डिस्कशन की है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि LNT डोरंडा ब्रिज का निर्माण कर रही हैं। तो जो हमारे पास राजेंद्र चौक है और राजेंद्र चौक से जो राइट टर्न करके हम लोग कमांडेंट चौक पे आते हैं, वो चौक पे देख रहे हैं कि काफ़ी जाम लग रहा है और उसके कारण क्या होता है कि पूरी सिटी में जाम हो रही है, क्योंकि वो समझ लीजिए एक नर्व सेंटर है। तो वहाँ भी बहुत सारे डेब्रीज हैं जिसको आराम से हटाया जा सकता है और विदाउट सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ किए हुए हम उस रोड को थोड़ा सा चौड़ा कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ट्रैफिक का वॉल्यूम वहाँ कम हो सकता है। तो उन्होंने भी प्रॉमिस किया है कि हम लोग इस पर कार्य करेंगे और 1-2 दिन के अंदर उस रास्ते को हम लोग सही कर लेंगे। और साथ ही साथ उनसे ये भी रिक्वेस्ट की गई है कि जो भी फ्लाईओवर के नीचे का रोड है, जो पिलर को बनाने के समय डिग किया गया था, उसमें भी गड्ढे हैं, तो उस गड्ढे को भी जल्दी से जल्दी वो भर दें और उसको स्मूथ कर दें, जिससे कि ट्रैफिक को हम लोग आसानी से वहाँ चला सकें। इसके साथ अभी मीटिंग हम लोग स्मार्ट सिटी के साथ उत्कर्ष आए हुए हैं, अतुल आए हुए हैं, उनसे भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि स्मार्ट सिटी का जो रोल है, जैसे सिग्नल सिस्टम का रोल है, चालान का रोल है, तो एक शिकायत ये भी है कि चालान जो कट रहा है वो बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम गैप है। तो हम लोग भी इसके मॉडल्स को समझ रहे हैं कि किस प्रोसेस से चालान कट रहा है, कैसे हम लोग डिलीवर कर रहे हैं
और बहुत ही जल्द हम लोग आपस में समन्वय स्थापित करके चालान को कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जनता तक हम लोग डिलीवर कर सकें। निक टीम, जैसा आप जानते हैं, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर टीम है जो चालान जनरेट करने का काम करती है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट करती है। तो उनके साथ भी हम लोग एक मीटिंग किए और साथ में डिसाइड किए कि जो चालान पेंडिंग चालान है, किस तरह पेंडिंग चालान को हम जल्द से जल्द लोगों तक डिलीवर कर सकते हैं, जिससे कि चालान डिलीवर होने से क्या होगा, एक डिटरेंट इफेक्ट आएगा और लोग जो है ट्रैफिक रूल फॉलो करने के लिए उत्प्रेरित होंगे। इसी के साथ हम लोगों ने रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर थे उनके साथ भी डिस्कशन हुआ। तो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पे डिस्कशन हुआ। तो हम लोगों को पता चला कि बहुत सारे चौक पॉइंट्स हैं रांची में, जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूँगा। कचहरी से सरजना चौक है, कचहरी से लालपुर है, फिर लालपुर से कोकर है, कचहरी से नागा बाबू खटाल है और रातू रोड से पिस्का मोड़ है। तो इस तरह से काफ़ी सारे चेक पॉइंट्स को हम लोगों ने नोट डाउन किया है और साथ ही कुछ पॉइंटेड लोकेशन है, जैसे कचहरी चौक, फिरायलाल चौक है, मेन रोड है, काली मंदिर जो आप बात कर रहे हैं, काली मंदिर है। ये सब जगह भी वेंडर के द्वारा हम देख रहे हैं कि काफ़ी रोड के एरिया को कवर कर लिया गया है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि उनके साथ मिलकर हमारी पुलिस टीम सहायता करेगी और साथ में एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव डेली चलाया जाएगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द रोडों को वेंडर मुक्त बनाया जा सके, जिससे कि ट्रैफिक के लिए जगह उपलब्ध हो पाए। इसके साथ ही साथ जुटको के साथ भी हम लोगों ने एक मीटिंग की आज। जुटको के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके द्वारा भी बताया गया, जो उनके द्वारा एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है और साथ ही एक वाटर पाइपलाइन कोकर और लालपुर के बीच में बिछाया जा रहा है और कांटा टोली तक जा रहा है। तो उसमें भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि वाटर पाइपलाइन जैसे जो एरिया में बिछ जा रहा है, एटलीस्ट उस एरिया को आप लोग प्लेन कर दें और जो भी गड्ढा उसमें हो रहा है उस गड्ढा को भर दें, सो दैट वो पैच रोड का हमारे ट्रैफिक के लिए स्मूथ हो पाए। तो इसी तरह से हम लोगों ने डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ आज एक मीटिंग किया है और मैं बहुत होपफुल हूँ कि बहुत ही जल्द जितने भी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ है उसको हम लोग रोड के लेवल पे, फील्ड के लेवल पे इम्प्लीमेंट कर पाएँ और जिससे कि जनता को जितना हो हम लोग सहयोग कर सकते हैं। जैसे कि आज भी हम लोगों ने एक ड्राइव चलाया है जिसमें करम टोली, लालपुर, मेन रोड, बिग बाज़ार, बिरसा चौक और अन्य चौक ऐसे हैं जिसमें हम लोग 100 मीटर के दायरे में जितने भी ऑटो वाले हैं और टोटो वाले हैं प्लस वेंडर हैं उनको रिक्वेस्ट किया गया है, उनसे कहा गया है, माइकिंग के थ्रू भी कहा गया है कि वो वहाँ खड़ा नहीं। क्यों, कारण क्या होता है कि जैसे ऑटो वाले या कोई भी अगर चौक पे कवर कर लेगा तो हमारा पूरा चौक कवर हो जाता है, तो हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला सकते हैं। तो ये हम लोगों ने जो ड्राइव चलाया है, एक प्रतिदिन चलेगा जिससे कि लोग उसको फॉलो करें। साथ ही साथ अभी मुझे पता चला है कि स्मार्ट सिटी और टेक्नोसिस के द्वारा माइकिंग सिस्टम भी है और बहुत सारे पॉइंट्स पे हमारे पास एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम है। तो हम लोग एक मैसेज भी क्रिएट कर रहे हैं जो हम लोग माइक पे चलाते रहेंगे और उसमें एक अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे कि आपको जैसे रेड लाइट को फॉलो करना है, सीट बेल्ट को लगाना है आपकी अपनी सुरक्षा के लिए, हेलमेट को लगा कर चलना है, चौक चौराहे पे ऑटो को या वेंडर को 100 मीटर के दायरे में नहीं खड़ा रहना है। तो इस तरह का मैसेज हम लोगों से माइकिंग से स्टार्ट करने वाले जल्द से जल्द। छोड़ दो आप तुम। अरे छोड़ दो, चलिए गाड़ी में चलो, गाड़ी में चलो, गाड़ी में चलो। उठाओ सब उठाओ, कुछ मत छोड़ना। खाली करिए, बताइए इसको। आप बोले नहीं जानकारी है, अभी बोल रहे हैं कि नहीं जानकारी है। मेरा थोड़ी, मेरा दुकान है। लगाओ किरान, कहाँ गया किरान? लगवा दे अभी तो ठीक है। विशेष ड्राइव, विशेष अभियान ही कहेंगे और क्या कहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि रांची में बहुत जगह बहुत सारों जाम लग रहा है, तो इस जाम को लेकर हम लोगों ने एक अभियान। हेलमेट पहन के चलें और आप यातायात नियमों का पालन करें और जो वाइट लाइन आपके लिए ड्रॉ किया गया है, वाइट लाइन के आप पीछे रहें। जहाँ भी आप वाइट लाइन के आगे आएंगे उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
इसी के तहत हम लोगों ने जहाँ भी जो भी गाड़ी वाइट लाइन के किनारे खड़ा था वो नो पार्किंग जोन था और उसका हम लोगों ने फ़ोटो लिया है और उसका प्रॉपर हम लोग चालान जनरेट करेंगे। उसी तरह से जो बाइक है, बाइक का भी हम लोगों ने फ़ोटो लेके चालान जनरेट करेंगे। आपके माध्यम से मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप पुलिस की सहायता करें और कोऑपरेट करें। अगर आपके कोऑपरेशन के बिना ट्रैफिक को सुधारना मुश्किल है और जहाँ तक नियमों की बात है वो हम कड़ाई से पालन करेंगे। जो भी वाइट लाइन के बाहर अगर लगाता है, और ये ड्राइव अभी रुकने वाला नहीं है, ये ड्राइव हर जगह लगेगा और जब तक कि लोग अपने नियमों को पालन नहीं कर लेते हैं हम लोग इसमें सतत प्रयास करते रहेंगे। रिक्शा की आपने अभी देखा होगा, कुछ ई रिक्शा को भी जिस रूट में नहीं चलना चाहिए अभी भी चलते नजर आ रहे हैं। हाँ, ई रिक्शा के पहले भी मैंने लोगों को बोल दिया है कि ई रिक्शा जिस रूट में अलाउ नहीं है आप नहीं चलें। फिर भी 1-2 रिक्शा मुझे दिखा है, उसका फ़ोटो हम लोग ले लिए हैं और उस पर हम लोग चालान करेंगे। आज अभियान के दौरान रातों रोड में चार्ली 1 के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था, जिस तरह से आपके द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उधर भी चलाया जा रहा था। लेकिन जहां तक कि जो लोगों की शंका हो रही थी कि डुप्लीकेट परमिट पे भी ऑटो चल रहा है, आज जीता जागता उदाहरण मेरे कैमरे में कैद हुआ। क्या कहेंगे? जो भी डुप्लीकेट परमिट लेके अपना ऑटो का परिचालन कर रहे हैं उस पर विधि सम्मत हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम कि सभी ऑटो वालों को बता दे रहे हैं कि कोई भी डुप्लीकेट परमिट लेके परिचालन नहीं करें। ये सर, क्या अभी जो अभियान चला है तो ये क्या आगे भी अभी चलेगा या जैसा कि पहले भी चल के रुक जाता था? ये एक जागरूकता अभियान है। हमारा मुद्दा पेनल्टी कलेक्ट करना अभी नहीं है। अभी लोगों को हम जागरूकता के तहत ये घूम के पैदल एक हमारी पूरी टीम, डीएसपी साहब, थाना प्रभारी, नगर निगम की टीम, हम लोग साथ में निकले हैं और एक माइकिंग की सिस्टम भी है हमारे पास। माइक भी कर रहे हैं कि आप लोग जहाँ तहाँ गाड़ी को खड़ा नहीं करें और नियमों का पालन करें। तो इस तरह से हम लोग जागरूकता अभियान करते रहेंगे और फिर बाद में हम लोग कड़ाई से इसका पालन करेंगे। क्या चेतावनी देंगे जो व्हाइट लाइन के बाहर लगा लेते हैं, ठेला लगा लेते हैं, सामाने बाहर निकाल के रखते हैं, जाम करते हैं? अपर बाजार रात रोड की स्थिति बद से बदतर है। नहीं, सभी दुकानदारों को मेरा अनुरोध है कि आप सामान को बाहर नहीं निकाल के रखें, वरना उसके कारण क्या होता है कि एक तो सामान आ जाता है, फिर जो परचेस करने आते हैं उनकी गाड़ियाँ होती है, फिर वो और आगे हो जाता है। तो जिसके कारण क्या है, रोड ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी लिमिटेड चौड़ा है और उसको आप और संकीर्ण कर देंगे तो हमारे यातायात का परिचालन ठप हो जाएगा। इसके लिए मैं दुकानदारों से अनुरोध करता हूं कि आप अपने सामान को अपने दुकान के अंदर रखें। इसलिए हमारे साथ में नगर निगम की टीम बनी हुई है और नगर निगम की टीम जहां भी आप देखें, अभी 2-4 दुकानों में फ़ाइन हुआ है जो भी दुकान के सामान को बाहर निकाले थे। तो इसलिए सभी दुकानदारों से हमारा अनुरोध है कि अपने सामानों को दुकान के अंदर रखें और वहीं से अपना सेल परचेज करें। अंततः नहीं मानते हैं तो नगर निगम की टीम के द्वारा फाइन का कार्रवाई होगा और विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई हर एक क्षेत्र में चल रही है। आज हम लोगों ने खुद यहाँ के पैदल मार्च निकाला एक जागरूकता के तहत। आगे भी हम लोग और पैदल मार्च करते रहेंगे, लोगों को अवेयर कराएंगे कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और फिर अगर नहीं करते हम लोग कड़ाई से उसका पालन करेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।